हमारी पूरी उपयोगिता हुई थी। अभी बड़े वीर बाकुड़े वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं किसी को फ़ोन करूं और निमंत्रण पत्र मांगूं और वहाँ पर कुर्सी पर नाम सटवाऊं, चूँकि पानी बहुत निकल गया है। देखिए, शपथ ग्रहण के लिए कोई मुझे निमंत्रण नहीं आया। कोई बड़े पदाधिकारी ने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने कोई पत्र नहीं भेजा या फ़ोन पर भी कहे होते कि आपको भी रहना चाहिए। आम लोगों की तरह मैं धक्का खाना, जब से मैंने राजनीति शुरू की है तो मैं इंडिपेंडेंट भी एमएलसी था। कोई कार्यक्रम होता था तो मुझे विशेष तौर पर आमंत्रण लालू जी के यहाँ से भी आता। ये नीतीश कुमार जी जानते हैं, पूरी पार्टी जानती है। न ऋतुराज के लिए मैंने टिकट मांगा और न ही कोई क्षेत्र का चयन किया। कई मंत्री बिहार सरकार के वहाँ उपस्थित थे। जाते ही उन्होंने कहा कि ऋतुराज फाइटर हैं, ये घोषित से चुनाव लड़ेंगे। अभी आप टीवी पर जरूर मैं इसको देख रहा था और खूब आनंदित हो रहा था। सत्य है, उस दिन तमाम लोगों को मैंने फ़ोन किया था और फ़ोन के बावजूद भी मुझे समय नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े हुए सवाल हैं और एनडीए को लेकर और भी कई सवाल हैं, बिहार की राजनीति को लेकर कुछ सवाल हैं। तो हम उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है सर कि आज मंत्रिमंडल विस्तार में जो सबसे सरप्राइजिंग मामला देखने को मिला है वो ये है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी मंत्री बने हैं और जाहिर तौर पर आपकी राय रही, आप जैसे पार्टी के कुछ और नेताओं की राय रही कि भाई उनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। तो मंत्री पद की शपथ या डिप्टी सीएम वो पहले नहीं बने, लेकिन आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। देखिए, समय बहुत बदल गया है। नीतीश कुमार उसी धारा में सोचते हैं, परिवारवाद। और ये परिवार तो एक परिवार है, जेडीयू भी परिवार है। जेडीयू चाहता है कि निशांत आगे आए। नीतीश कुमार को रोकने का कोई अधिकार बनता नहीं। डिप्टी सीएम इनको बनना चाहिए था, वहाँ से ट्रेनिंग लेते, लेकिन मंत्री भी बने हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी है। और यंग जनरेशन के हाथ में पावर तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, आज नहीं करें कल करें। चाचा अरुण कुमार क्या चाहते हैं, भतीजा निशांत कौन सा विभाग संभाले बिहार में? कोई विभाग संभाले, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो। उस व्यक्ति में मैं तत्व देखता हूँ कि न सत्ता का अहंकार है, न कपड़े का शौक है, न गाड़ी का शौक है। जो ऐसा निर्लिप्त भाव से, भौतिक अवगुणों से जो दूर रहे, वह व्यक्ति प्योर ऑफ द प्योरेस्ट राजनीति करने के लिए सक्षम है। इसलिए उनको आगे आना चाहिए। लेकिन एक चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार से पहले रही है कि जो निशांत कुमार के कोर टीम के लोग हैं, जिसमें विधायक ऋतुराज कुमार हैं, जिसमें रुहेल रंजन हैं, जिसमें चेतन आनंद हैं, ऐसे कई विधायक हैं, युवा जो लोग हैं, उनका एक कोटा होगा मंत्रिमंडल विस्तार में, वो मंत्री बनाए जाएंगे। ऋतुराज कुमार भी मंत्री नहीं बनाए गए, चेतन आनंद भी मंत्री नहीं बनाए गए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सभी लोगों को 37 को 242 में बनना है, सभी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये बात ठीक है कि जो निशांत जी के आने से यह ठीक है कि ये लोग भी, जो कोर ग्रुप के लोग हैं, ये लोग भी संतुष्ट हैं। ये चाहते थे कि डिप्टी सीएम कम से कम इनको बनाया जाना चाहिए और इन लोगों के भावनाओं के अनुरूप कम से कम डिप्टी सीएम निशांत कुमार को बनना चाहिए था। फिर किसी को कोई एतराज नहीं होता। आपको आपकी अपेक्षा थी कि ऋतुराज जी मंत्री बनेंगे, और क्या आपकी जो भूमिका रही है या आपका जो कद है उसको नजरअंदाज किया गया? हमारे कद को नजरअंदाज नहीं किया गया है। हर बाप ये चाहता है कि बेटा आगे जाए, यहीं पर ठहरा नहीं रहे। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको मंत्री बनाए, नहीं बनाए, किससे
ज़्यादा स्टेट को फ़ायदा होगा, काम करने में सुविधा होगी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है। हमको कोई एतराज़ इस पर नहीं है। निशांत के मंत्री बनने से हम प्रसन्न हैं और इनको डिप्टी सीएम बनाया जाता तो प्रसन्नता थोड़ी और ज़्यादा होती, सीएम होते तो पूर्ण प्रसन्नता होती। लेकिन पिता के सिद्धांत, वैल्यूज, मूल्य, इन सारे को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके साथियों का दबाव में उन्होंने जो ये लिया, वो तो ये भी नहीं चाहते थे। जनता के बीच बिहार में घूम करके उनकी समस्याओं को समझना बूझना चाहते थे। अभी तक वो राजनीति के में हस्तक्षेप कहीं नहीं करते थे और राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते थे। पार्टी भी ज्वाइन किए हैं, कार्यकर्ताओं साथियों के दबाव पर, मंत्री पद भी लिए हैं दबाव पर। आप प्रसन्न हैं, लेकिन कोई है जो बड़े नाराज हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं, सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी सांसद हैं, उनके बेटे विधायक हैं, माफ कीजिएगा, आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, और उन्होंने साफ तौर पर पुराना एहसान याद दिलाया है जेडीयू के नेतृत्व को कि हमारे बेटे ने सरकार बचाई थी, और उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि सब्र का इम्तिहान न लें। देखिए, मैं कभी भी कोई चीज मांगा नहीं। ये नीतीश कुमार जी जानते हैं, पूरी पार्टी जानती है। न ऋतुराज के लिए मैंने टिकट मांगा और न ही कोई क्षेत्र का चयन किया। ये सब निर्णय नीतीश कुमार जी का है। यदि ये निर्णय ऐसा ही है तो यह मुझे स्वीकार्य है। मैंने टिकट भी नहीं मांगा, मैं आपके सामने इसको खुलासा कर रहा हूँ। कई मंत्री बिहार सरकार के वहाँ उपस्थित थे। जाते ही उन्होंने कहा कि ऋतुराज फाइटर हैं, ये घोषी से चुनाव लड़ेंगे। हमसे पूछा गया, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपका भतीजा है, जो इसके संदर्भ में निर्णय लीजिएगा मुझे स्वीकार्य होगा। मेरी आदत नहीं है, मैं मंत्री बनवाता था जी, जो सक्षम लोग थे उनकी पैरवी करता था। बाद के दिनों में मैं किसी खास कारण से अलग रहा तो नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा। आनंद मोहन के बयान से सहमत है कि सरकार बचाई थी? अब जब तक उनसे मेरी बात नहीं होगी तब तक मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। तो ठीक है, आप कमेंट नहीं करना चाहते। शपथ ग्रहण में आप नहीं गए, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, शपथ ग्रहण के लिए कोई मुझे निमंत्रण नहीं आया। कोई बड़े पदाधिकारी ने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने कोई पत्र नहीं भेजा या फोन पर भी कहे होते कि आपको भी रहना चाहिए। आम लोगों की तरह मैं धक्का खाना, जब से मैंने राजनीति शुरू की है तो मैं इंडिपेंडेंट भी एमएलसी था। कोई कार्यक्रम होता था तो मुझे विशेष तौर पर आमंत्रण लालू जी के यहाँ से भी आता था और तब मैं उस समारोह में जाता था। गवर्नर के यहाँ से आता था तब मैं समारोह में जाता था। यहाँ भी पिछली बार निमंत्रण आया था, हमारे नाम का सीट भी सटा हुआ था तो मैं गया था। मैंने समझा कि इसकी आवश्यकता वो लोग नहीं समझते हैं, हमारे समाज के या जो लोग हैं, बड़े सक्षम लोग हैं, वो उनका उपस्थित हो जाना ही काफ़ी है। इसलिए मैंने कोई वहाँ जाना उचित नहीं समझा। अभी आप टीवी पर जरूर मैं इसको देख रहा था और खूब आनंदित हो रहा था। सारे एक्टिविटीज यहाँ बहुत अच्छी तरह से अभी आपने जो कहा है उसकी वजह से एक नया सवाल आपसे है और आखिरी ही सवाल होगा। एक दो सवाल छोटे छोटे होंगे। आपसे जब पिछली बार हम इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने ये कहा कि आपने जब ये जाना या जब ये बात सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं तो आपने उनसे मिलने की कोशिश की और ये मुलाकात नहीं हो सकी या मुलाकात नहीं करवाई। ये सत्य है। उस दिन तमाम लोगों को मैंने फ़ोन किया था और फ़ोन के बावजूद भी मुझे समय नहीं मिला। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता कि आपका राज्यसभा में जाना उचित नहीं है कि चूँकि जनता के सामने एक सवाल अनुत्तरित है। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये क्या, आप क्यों ऐसा निर्णय लिए? मैं छोटे भाई की हैसियत से आपसे ये प्रश्न
फिर तो सवाल है ना कि आपको मुख्यमंत्री से न मिलने दिया जाना, जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें सम्मान के साथ न बुलाया जाना, जिसकी आपकी आपकी अपेक्षा थी, तो आप जैसे राजनीतिक कद वाले व्यक्ति के साथ ये सलूक क्यों? ये सवाल तो वाजिब है। ये तो पार्टी कार्यालय समझे या जो लोग कर रहे हैं वो जाने। मैं अपने को अमर्यादित महसूस करता यदि मैं जाता, यहाँ था तो मर्यादित महसूस कर रहा था और मैं उसका हिस्सेदार था। चूँकि ये निर्णय उनका था, उस पर हम थोप कैसे सकते। वो समझते थे कि ये इनकी ज़रूरत नहीं है। चुनाव में तो हमारी पूरी उपयोगिता हुई थी। अभी बड़े वीर बाकुड़े वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं किसी को फ़ोन करूं और निमंत्रण पत्र मांगूं और वहाँ पर कुर्सी पर नाम सटवाऊं। चूँकि पानी बहुत निकल गया है गंगा से, अब मैं राजनीति से धीरे धीरे अपने को समेटना चाहता हूँ। तो चलिए, सम्मान के साथ बुलाया जाता तो जरूर जाते, और जो अपमान है वो स्वीकार नहीं है और जाहिर तौर पर किसी पहचान के मुहताज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किस तेवर और किस अंदाज मिजाज के नेता हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, यह भी न सिर्फ बिहार में, देश में भी सब लोग जानते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।